नई कहानी का शीर्षक है एक अनोखा दीवाना भागवान। इस कहानी में एक नई शादीशुदा लड़की को एक अनोखा दीवाना परेशान करता है। उनको कैसे परेशान करता है ये जानने के लिए आपको सुननी व देखनी होगी ये कहानी एक अनोखा दीवाना। रीमा घर से बाहर जाने के लिए दादी से बहस कर रही थी। दादी ने कहा, बेटा तुम्हें हल्दी लग चुकी है, इसलिए अब शादी तक तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। रीमा ने कहा, अरे दादी, आप भी क्या पुराने ज़माने वाली बात कर रही हो। अब इस हल्दी से मेरा बाहर जाने का क्या संबंध। दादी ने रीमा से कहा कि बेटा तुम आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते हो। शादी ब्याह के समय हमारे ग्रह कुछ कमज़ोर हो जाते हैं और इस समय का फ़ायदा उठाकर बुरी आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। दादी की ये बुरी आत्मा वाली बात सुनकर रीमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। रीमा की मम्मी ने उसे इस तरह हंसते हुए देखकर तुरंत चुप रहने का इशारा किया। रीमा को अच्छा नहीं लगा और उसने अपने दादी और मम्मी से कहा कि आप लोग भी कैसी बात कर रहे हो। आज दुनिया चाँद पर घर बसाने की सोच रही है और आप लोग आज भी इस भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हो। तभी रीमा की मम्मी ने उसे कहा कि बेटा चुप करो, हर बात में हमसे बहस करना ज़रूरी नहीं होता है। तुम्हें बेटा जो कुछ भी चाहिए वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो या फिर हमें बता दो, हम ले आएंगे। रीमा ने कहा, अच्छा ठीक है, और वो अपने कमरे में चली जाती है। रीमा जैसे ही अपने कमरे में जाती है कि तभी मोबाइल पर उसके मंगेतर का कॉल आता है। रीमा को फ़ोन पर उदास देखकर रीमा के मंगेतर ने उससे पूछा कि इतनी उदासी किस बात की है। रीमा ने सारी बातें बताई। उसके मंगेतर ने कहा कि वैसे तो मेरे सास और दादी इतने भी पुराने ज़माने के हैं, मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि वह हमारी लव मैरिज के लिए इतनी जल्दी मान गए थे। वो सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं और कुछ नहीं। उसके मंगेतर से उसे कहा, अच्छा सुनो, जिस बात के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था वो तो मैं भूल ही गया। रीमा ने पूछा, कौन सी बात। उसने कहा कि बात यह है कि हम शादी के बाद हनीमून करने के लिए मनाली जाएंगे। वो बहुत अच्छा हिल स्टेशन है और हमें वहाँ बहुत मज़ा भी आएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है। रीमा ने कहा, जैसे तुम ठीक समझो। दोनों की बातें ख़त्म हो गई। रीमा और आकाश की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी की सारी रस्मों को निपटाकर दोनों ने मनाली जाने का तैयारी भी कर ली। आकाश ने रीमा से कहा कि तुम अपने घर वालों को भी फ़ोन करके बता दो कि हम हनीमून के लिए मनाली जा रहे हैं। रीमा ने जैसे ही अपने घर फ़ोन लगाया कि दादी फिर से वही रीमा को समझाने लगी कि देर रात तक मत घूमना, क्योंकि तुम्हारी हल्दी और मेहंदी का रंग अभी भी फीका नहीं पड़ा है। रीमा दादी की बातें सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली कि क्या दादी, आप भी अभी तक यही बातें कर रही हो। तभी फ़ोन आकाश ने ले लिया और उसने रीमा की दादी से कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए,
मैं रीमा का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब आकाश और रीमा अपने आगे के जीवन के सपने देखते हुए बहुत जल्द मनाली पहुंच गए और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। उस दिन दोनों गेस्ट हाउस में ही रुके थे। अगली सुबह रीमा ने आकाश को उठाया तो वो रीमा को देखता ही रह गया। लाल सलवार कमीज और खुले बालों में रीमा बहुत खूबसूरत दिख रही थी। आकाश को ऐसे अपनी तरफ देखकर रीमा शर्मा जाती है और उनको कहती है कि आप इस तरह क्या देख रहे हो, चलो अब उठ भी जाओ, हमें फिर घूमने भी जाना है। आकाश ने रीमा से कहा कि घूमते को सारी उम्र रहेंगे, पहले मुझे जी भर कर तुम्हें प्यार तो कर लेने दो। रीमा ने कहा, अब ज़्यादा कुछ मत बोलो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आकाश को अब न चाहते हुए भी तैयार होना पड़ा। वो दोनों अब बाहर घूमने के लिए चले गए। दोपहर को जब धूप थोड़ी तेज हुई तो दोनों एक पहाड़ी पर पेड़ के नीचे बैठ गए। बातें करते करते जैसे ही आकाश ने अपना सिर रीमा के कंधों पर रखा, वैसे ही रीमा ने जोर से उसे ढकेलते हुए कहा कि दूर रहो मुझसे। आकाश यह देखकर हैरान रह गया और उसने रीमा से तुरंत पूछा, ये क्या मजाक है रीमा? जैसे ही आकाश ने उसे फिर से छुआ कि रीमा वापस चिल्लाई और उसने कहा कि मैंने कहा ना तुम दूर रहो मुझसे। ये देखकर वहाँ पर कुछ लोग एकत्रित भी हो गए। अपना तमाशा बनता देख आकाश किसी भी तरह रीमा को गेस्ट हाउस ले गया। गेस्ट हाउस पहुँचते पहुँचते ही रीमा बेहोश हो जाती है। रीमा की ऐसी हालत देखकर आकाश ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि थकावट की वजह से इन्हें तेज बुखार चढ़ गया है। तुम घबराना मत, मैंने इसको इंजेक्शन दे दिया है, वो सुबह तक ठीक हो जाएंगी। आखिर रीमा के साथ ऐसा क्या हुआ जो आकाश को अपने आप को टच करने नहीं दे रही थी? उसे धक्का दे दी और बोली कि तुम दूर हो जाओ। इस कहानी को आगे सुनने के लिए दूसरे पार्ट का इंतज़ार आप सभी को करना होगा। साथ ही साथ कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगला दूसरा पार्ट सुनने के लिए किंग्स ऑफ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि कितना आप सबको वेट है दूसरा पार्ट सुनने के लिए। मिलते हैं अगली पार्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।